हाय गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे प्राइम इम्प्लीटेंट्स को। तो के मैपिंग सीरीज़ का ये फोर्थ टॉपिक है। जब हम के मैपिंग कर रहे होते हैं और एडजेसेंट स्क्वेयर्स को सिलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारे पास जितनी भी मिन टर्म्स हैं वो सारी की सारी ग्रुप्स में कवर हो जाए। तो सपोज़ आपके पास ये एक मैप है, तो आप देख रहे हैं अगर इसको आपने बूलियन फंक्शन में एक्सप्रेस करना है तो इसकी तमाम मेन टर्म्स का कवर होना ज़रूरी है। तो अब ये देखें, ये वाली मेन टर्म अनकवर्ड है। तो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपका ये कंप्लीट बिहेवियर जो इस मैप का है वो फंक्शन के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं हो सकेगा। तो इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप ग्रुपिंग करके बुलियन फंक्शन, सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन लिखेंगे तो इसकी तमाम की तमाम मेन टर्म्स यानी तमाम स्मॉल स्क्वेयर में जो वंस हैं वो कवर हो चुके हों, वो ग्रुप्स में आ चुके हों। तो एक चीज़ इसका ख्याल रखना है कि तमाम मेन टर्म्स कवर हो गई हैं या नहीं। सेकेंडली, हमने जितने भी नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनाने हैं या नंबर ऑफ़ टर्म्स जितनी भी आपकी मैप से निकलेंगी वो मिनिमम होनी चाहिए। तो अगर आप इस एग्ज़ाम्पल में देखें, सपोज़ ये हमारे पास एक बुलियन फंक्शन है। मैंने इसको ग्रुपिंग करने के बाद इसका सिंप्लीफाइड वर्जन लेना है बुलियन फंक्शन। तो अभी देखें, मैंने इन दो वंस का एक ग्रुप बनाया, इन दो वंस का एक ग्रुप बना दिया और ये टू टू के थ्री ग्रुप्स बनाए। तो अगर मैं इस तरह की ग्रुपिंग करूँगा तो टोटल नंबर ऑफ़ ग्रुप्स कितने बन रहे हैं इसमें? 1 2 3 4 5। तो इस 5 ग्रुप्स का मतलब है कि ये जो इम्प्लीमेंट होगा सर्किट, 5 गेट्स, आपको एंड गेट्स यूज़ होंगे और एक उनका सम करना पड़ेगा और गेट के साथ, तो आपके पास नंबर ऑफ़ गेट्स बनेंगे 6। जबकि इससे भी मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बन सकते थे। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जब ग्रुपिंग कर रहे हैं तो उससे जो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स बनेंगे वो मिनिमम होने चाहिए। अभी देखते हैं, इसी फंक्शन को मैं मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स में कैसे कर सकता हूँ। ये आपने टू टू का ग्रुप बनाया था, जबकि कॉर्नर्स एडजेसेंट सेल्स होते हैं तो आप 4 का ग्रुप बना सकते हैं, तो लार्जर ग्रुप बन गया। ये आपने 2 वंस का ग्रुप बनाया और ये 2 वंस का, तो आपकी ग्रुपिंग जैसे आपको मालूम होगा, 2 की ग्रुपिंग हो सकती है, 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, 8 की हो सकती है, जितनी आप पॉसिबल जितनी लार्जर बना पॉसिबल है वो आप बना सकते हो। तो इसमें देखें, ये 2 की ग्रुपिंग करने की बजाय ये 4 वंस का एक बड़ा ग्रुप पॉसिबल था। तो अगर आप इसको बड़ा ग्रुप बना लेंगे तो ये नंबर ऑफ़ ग्रुप्स, ये 2 ग्रुप्स एक ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। ये भी 2 का ग्रुप है, इनको भी आप इनकी शेयरिंग के साथ एक बड़ा ग्रुप बना सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, आपने ग्रुपिंग करते हुए इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मिनिमम होने चाहिए। तो ये बेस्ट ग्रुपिंग होगी, ये ग्रुपिंग ठीक नहीं है। तो आप इस केस में आपका एक ग्रुप ये कॉर्नर्स वाला बनेगा, सेकंड ये और थर्ड ये, तो 3 ग्रुप इसके मिनिमम हो सकते थे। तो आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप ग्रुपिंग कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ ग्रुप्स मिनिमम होने चाहिए। थर्ड पे आपने देखना है कि कोई रिडंडेंट टर्म तो नहीं है। रिडंडेंट टर्म कहते हैं कि क्या टर्म ऑलरेडी कवर्ड तो नहीं है। इसको देखते हैं कि रिडंडेंट टर्म किसको कहा जा रहा है। फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक फंक्शन है, इसको एक्सप्रेस किया गया है इस मैप के अंदर। तो आपने देखना है कि कोई रिडंडेंट ग्रुप तो नहीं है, रिडंडेंट टर्म तो नहीं है। अभी देखें, आपने 4 कॉर्नर्स का एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये 4 वंस का एक ग्रुप बनाया हुआ है और ये 4 वंस का एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो ये जो आप ग्रुप बना रहे हैं ये 4 वंस को, इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये रिडंडेंट है। क्यों? ये 2 वंस तो इस 4 कॉर्नर्स में एडजस्ट हो चुके हैं और ये 2 वन ऑलरेडी इस ग्रुप में आ चुके हैं। तो ये जो सारे के सारे 4 वंस हैं ये ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो आपको अगर ये 2 वंस इसमें कवर्ड हैं और ये 2 वंस इसमें कवर्ड हैं तो आपको इसके ऊपर और ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, वो रिडंडेंट ग्रुप होगा। जैसे मैंने लिखा है कि इसकी टर्म्स ऑलरेडी कवर्ड होती हैं। तो आपका ख्याल रखना है आपने कि कोई रिडंडेंट टर्म ना हो।
तो ये देखें, ये बेस्ट ग्रुपिंग है, इस ग्रुप को हटाना होगा, तो इस ग्रुप की ज़रूरत नहीं थी, तो ये रिडंडेंसी आपने इधर रिमूव कर दी। तो एक चीज़ आपने ख्याल रखना है कि तमाम की तमाम मेन टर्म्स कवर्ड हो, मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स हो और कोई रिडंडेंट टर्म ना हो। फोर्थ आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है, पॉसिबिलिटी है आप ग्रुपिंग कर रहे हो और एक से ज़ायद पॉसिबल आंसर्स हों, यानी सिंप्लीफाइड वर्जन आपके मोर देन वन आंसर्स पॉसिबल है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो अभी देखें, इसकी एग्ज़ाम्पल में मैं ये एक फंक्शन लिया, एक तो ये बेस्ट ग्रुपिंग है, ये देखें 4 वंस और ये 4 वंस का, तो 3 ही मिनिमम ग्रुप बन सकते थे, वो आपने बना लिए। आप जब इसको फंक्शन में एक्सप्रेस करोगे तो वो बेस्ट सिंप्लीफाइड रिज़ल्ट होगा। देखना है कि क्या इसी तरह का सिंप्लीफाइड कोई और आंसर पॉसिबल है। इस केस में आप देखें, आपके पास 3 एंड टर्म्स होंगी, एक एंड गेट इसका लगेगा, एक एंड गेट इसके लिए यूज़ होगा और एक एंड इसके लिए यूज़ होगा, तो 3 एंड गेट्स और सम के लिए आप और गेट, तो 4 गेट्स के साथ ये फंक्शन, ये बिहेवियर डिज़ाइन हो सकते हैं, इम्प्लीमेंट हो सकता है। जबकि इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या थी, आप इन 2 वंस को इसके साथ भी ग्रुप कर सकते हो, और अगर ये ना बनाए तो इन 2 वंस को इसके साथ भी ग्रुप कर सकते हो। तो एक और पॉसिबिलिटी है, ज़रा देखिएगा, मैंने इन 2 वंस को इसके साथ ग्रुप करने की बजाय इनके साथ ग्रुप कर दिया, बिल्कुल ठीक है। देखें, उसी तरह का सिंप्लीफाइड वर्जन, सेकंड वर्जन आ गया, ये 4 वंस, यस, ये 4 वंस सेकंड ग्रुप और ये 4 वंस थर्ड, तो इसमें भी 3 ग्रुप्स थे 4 वंस वाले, इसमें भी सेम नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं। तो इस ये जो भी फंक्शन है, जो भी बिहेवियर है, तो इसके 2 पॉसिबल वर्जन्स आपके सामने हैं, मिनिमम वर्जन, और दोनों से जो बुलियन फंक्शन बनेगा वो इसी ऑपरेशन को एक्सप्रेस करेगा। तो कहने का मतलब है ऑपरेशन एक है, बिहेवियर एक है, लेकिन उसके रिजल्ट्स 2 हैं, दोनों के दोनों सिंप्लीफाइड वर्जन है। तो ये भी आपने देखना होगा कि क्या आपका जो बिहेवियर है, जो फंक्शन है, तो उसके सिंप्लीफाइड वर्जन मोर देन वन हो सकते हैं या नहीं। तो अभी आप देखें, इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए कोई ना कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर होना चाहिए। अगर आप हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो पॉसिबल है आप कोई रिडंडेंसी आ जाए, कोई रिडंडेंट ग्रुप आपसे बन जाए, और हो सकता है आप मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स ना बना सकें, और मोर देन वन आंसर्स हैं, इसका भी आपको नहीं पता चल हिट एंड ट्रायल से पता नहीं चलेगा। तो इनका एक सिस्टमेटिक वे है जो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करता है, और वो है प्राइम इम्प्लीकेंट। तो प्राइम इम्प्लीकेंट ही एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर है जो इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करेगा। तो देयर इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसीजर दैट कैन बी यूज्ड टू एड्रेस दीज इश्यूज बाय यूजिंग स्पेशल टाइप ऑफ ए टर्म, प्राइम इम्प्लीकेंट्स एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो आज का लेक्चर इसी प्राइम इम्प्लीकेंट्स के ऊपर होगा। तो अभी मैंने ये डिस्कस किया है कि प्राइम इम्प्लीकेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है, तो कुछ इश्यूज़ थे उनको डिस्कस किया, उन इश्यूज़ को एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू रिजॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं। लेक्चर प्राइम इम्प्लीकेंट्स पे स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। तो प्राइम इम्प्लीकेंट है प्रोडक्ट टर्म obtained by combining the maximum possible number of adjacent squares। तो ज़रा देखते हैं जी, आप वंस की ग्रुपिंग के साथ अगर लार्जेस्ट ग्रुप बना लें तो उस लार्जेस्ट ग्रुप को हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। ज़रा देखते हैं इस केस में, ये जो 4 कॉर्नर्स हैं, 4 का लार्जेस्ट ग्रुप ही बन सकता है, इससे आगे 8 की ग्रुपिंग होगी। क्या ये वंस किसी और 4 वंस के साथ मिलके 8 का ग्रुप बना सकते हैं? द आंसर इज नो। इट मीन्स अगर वंस का जो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होगा उसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। तो ये जो ग्रुप है ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। नेक्स्ट, इन वंस को देखें, इससे जो ग्रुप बना है ये भी लार्जेस्ट ग्रुप है।
आप इसको भी प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे। इस वन को इसके साथ शेयर करके अगर ग्रुप बनाएंगे तो लार्जेस्ट पॉसिबल टू का ग्रुप बनेगा। ये वन कहीं भी फोर वंस की तरफ नहीं जा सकता, कोई एडजेसेंट वंस नहीं है जिसके ज़रिए हम फोर की ग्रुपिंग कर सकें। तो लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप यही बनेगा। तो क्योंकि ये लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है तो इसका मतलब है ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। इस वन को देखें, इस वन के साथ लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप ये बन सकता है, तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और हमने फंक्शन लिया जिसको मैप में प्लेस किया, तो देखते हैं इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट कैसे देखेंगे। ये फोर वंस मिलके एक प्रोडक्ट टर्म बना रहे हैं लेकिन लार्जेस्ट पॉसिबल नहीं है। देखिए ये फोर वंस के साथ फोर वंस और भी एडजेसेंट है, तो ये फोर वंस अगर कोई और लार्जेस्ट ग्रुप की तरफ, इसमें कोई भी वन है, अगर वो लार्जेस्ट ग्रुप एट का बनता है तो उसका सबसेट अगर लेंगे तो वो प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होगा। ये इम्प्लीकेंट तो हो सकता है लेकिन प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। प्राइम इम्प्लीकेंट के लिए उस ग्रुप का वही लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप होना चाहिए। तो ये लार्जेस्ट ग्रुप एट की ग्रुपिंग ये मिलके प्राइम इम्प्लीकेंट होगी। तो आपके पास इसको प्राइम इम्प्लीकेंट कहेंगे, ये फोर वंस को प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं कहेंगे। जबकि इनकी ग्रुपिंग अगर करें, ये फोर का ग्रुप बन रहा है और यही लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है, इसको प्राइम इम्प्लीकेंट, बिल्कुल ये प्राइम इम्प्लीकेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं ये देखने के लिए, प्राइम इम्प्लीकेंट को समझने के लिए। ये एक और फंक्शन लिया मैंने, देखते हैं इस केस में ये एक ग्रुप बन रहा है, क्या ये प्राइम इम्प्लीकेंट है? आंसर इज नो। वाई? क्यों? ये जो फोर वंस हैं, आपको पता है ये साइड्स भी एडजेसेंट होती हैं, तो ये फोर वंस इससे इन फोर वंस के एडजेसेंट है। इट मीन्स ये फोर वंस का बड़ा ग्रुप एट वंस के साथ इन फोर वंस और इन फोर वंस को मिला के एट का ग्रुप बन सकता है। इसका मतलब है ये फोर वंस प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं थे, ये प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। और जहाँ तक इन दो वंस का है तो इसके साथ यही लार्जेस्ट पॉसिबल है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। होपफुली प्राइम इम्प्लीकेंट आपको पता चल गया होगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। एसेंशियल को देखते हैं कि एसेंशियल क्या होता है। इफ अ मेन टर्म इन अ स्क्वायर इज कवर्ड बाय ओनली वन प्राइम इम्प्लीकेंट, दैट प्राइम इम्प्लीकेंट इज सेड टू बी एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। कहने का मकसद ये है, अगर कोई मेन टर्म, इस मेन टर्म को सपोज करते हैं एम नॉट, और इसका पहले देखते हैं कि प्राइम इम्प्लीकेंट कौन सा होगा, ये फोर वंस, और यही लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप है। यस, इट इज़ अ प्राइम इम्प्लीकेंट। क्या ये एसेंशियल है? एसेंशियल के लिए देखना होगा, हमने इस मेन टर्म एम नॉट को भी कंसिडर किया, तो देखना होगा कि ये मेन टर्म क्या सिर्फ एक ग्रुप को ही बिलोंग करती है या मोर देन वन ग्रुप को बिलोंग करती है। तो आपने देखा होगा शेयरिंग पॉसिबल है, तो शेयरिंग अगर आप करते हैं तो एक मेंटम हो सकता है वो दो डिफरेंट ग्रुप्स को बिलोंग कर रही हो। अगर ये कोई एक मेंटम, एक वन सिंगल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, यानी सिंगल प्राइम इम्प्लीकेंट को बिलोंग कर रहा है, तो वो ग्रुप एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। तो ये देखें, ये मेंटम मैंने एम नॉट लिया, तो ये एक ही ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, यानी एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट है इसका। तो इस एक ही प्राइम इम्प्लीकेंट होने की वजह से ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट है ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हो जाएगा। इस केस में आगे चलते हैं, इस मिनटम को लेके देखते हैं। ये मिनटम नंबर है, ये ज़ीरो होती है, ये 1 2 3, ये मिनटम 3 है, ये मिनटम 3। देखते हैं कि क्या ये जो इस मिनटम के साथ ग्रुप्स बनेंगे, जिन ग्रुप्स में ये मिनटम आएगी, क्या वो सिंगल ग्रुप है या मोर देन वन ग्रुप है। तो ज़रा चेक करते हैं। एक तो ये मिनटम इस ग्रुप से बिलोंग करती है, तो ये लार्जेस्ट पॉसिबल है, मींस प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो ये वन इस प्राइम इम्प्लीकेंट
को बिलोंग कर रही है और ये वन इस ग्रुप को भी बिलोंग करिए और वो भी प्राइम इम्प्लीकेंट है, लार्जेस्ट पॉसिबल। ये देखिएगा, तो अगर मिन टर्म मोर देन वन प्राइम इम्प्लीकेंट या मोर देन वन ग्रुप्स को बिलोंग करे तो वो जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स होती हैं, ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट और ये वाला प्राइम इम्प्लीकेंट, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं होते। प्राइम इम्प्लीकेंट तो हैं लेकिन एसेंशियल नहीं है। एसेंशियल के लिए वो मिन टर्म का किसी एक ग्रुप को बिलोंग करना ज़रूरी है, एक ग्रुप से ही बिलोंग करे, सेकंड वर्जन ना हो उसका। तो ये नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। तो अब आपने देख लिया प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, और फिर ऐसे प्राइम इम्प्लीकेंट जिनकी एक ही पॉसिबिलिटी हो उनको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल के थ्रू अपनी ग्रुपिंग के ज़रिए बेस्ट ग्रुपिंग करने की प्रैक्टिस करते हैं। तो एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आप प्राइम इम्प्लीकेंट आपको पता चल चुका है, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को भी आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, इसको आपने रिप्रेजेंट किया इस मैप के साथ। अब मैंने ग्रुपिंग के साथ, बेस्ट पॉसिबल ग्रुपिंग के साथ इसका रिज़ल्ट लिखना है कि इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कौन सा है। तो सिंप्लीफाइड वर्जन में ग्रुपिंग ही एक आर्ट वर्क है और ग्रुपिंग में ही हमें प्रॉब्लम होता है, कहीं रिडंडेंसी आ जाती है, कहीं आपकी मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स नहीं आपसे बन पाते। तो हमने एक नया सिस्टमेटिक प्रोसीजर सीखना है जो कि है, जिसको हम प्राइम इम्प्लीकेंट्स कहते हैं। यानी यूजिंग प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमने बेस्ट ग्रुपिंग करके देखनी है। तो आपको प्राइम इम्प्लीकेंट बताएगा, ये तमाम इश्यूज़ को रिजॉल्व कर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने सिंप्लीफाई करना है यूजिंग 4 वेरिएबल के मैप, और इसमें आपने प्राइम इम्प्लीकेंट्स को यूज़ करते हुए बेस्ट ग्रुपिंग की तरफ जाना है और बेस्ट ग्रुपिंग से आपने इसका रिज़ल्ट कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हमने इसकी मिन टर्म्स देखनी है। मैं पहले इस मिन टर्म को लेता हूँ और जाहिर है हमने तमाम मिन टर्म्स को कवर करके ग्रुप बनाने हैं और मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स के साथ आपने इसका बुलियन फंक्शन लिखना है जो कि सिंप्लीफाइड वर्जन होगा। तो आप इस वन को कंसिडर करते हैं और देखते हैं ये कितने ग्रुप्स को बिलोंग करता है, और वो ग्रुप होना चाहिए प्राइम इम्प्लीकेंट यानी लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप। तो ये एक सिंगल ही ग्रुप है लार्जेस्ट। ये वन किसी और के साथ शेयरिंग नहीं कर रहा, किसी और ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स ये जो 4 कॉर्नर्स का ग्रुप बनेगा ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। एक तो ये है कि ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वंस हैं, और दूसरा ओनली वन पॉसिबिलिटी है आपकी इस ग्रुप की, इस मिन टर्म की। तो इट मीन्स ये आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। तो आप इसको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की लिस्ट में डाल दें। तो आप कह सकते हो ये जो प्राइम इम्प्लीकेंट है, दिस प्राइम इम्प्लीकेंट इज एसोसिएटेड विद मिन टर्म एम नॉट। ये कवर हो चुके हैं। ये ग्रुप तो बन गया, यानी ये ग्रुप मैंडेटरी है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स मीन्स ये मैंडेटरी ग्रुप है। नेक्स्ट अनकवर्ड को आगे फर्दर चलना है। इस वन को देख लेते हैं। ये वन, ये मिन टर्म कहलाती है 0 1 2 3, मिन टर्म 3। तो मिन टर्म 3 में देखना है कि ये क्या ये इससे जो ग्रुप बनाएंगे क्या वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं। चेक करते हैं। एक तो इसकी पॉसिबिलिटी लार्जेस्ट ग्रुप ये बन रहा है इसका, और सेकंड ऑप्शन भी है कि ये वन 4 वंस के साथ ये भी ग्रुप बना रहा है। इट मीन्स आपका जो बेस्ट पॉसिबल, जो आपका एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का जो रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये एसेंशियल प्राइम, ये दोनों ग्रुप, ये वाला और ये वाला, इसको ले लें या इसको ले लें, ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं है, इसको इग्नोर कर दें। हमें सबसे पहले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट सेलेक्ट करने हैं, फिर अगर कोई अनकवर्ड रह गया तो फिर हमने उसको फंक्शन के अंदर इंक्लूड करना है। तो आपने देखा लार्जेस्ट पॉसिबल ग्रुप, दोनों के पॉसिबल ग्रुप्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ वंस हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? 2 पॉसिबिलिटीज़।
तो दो पॉसिबिलिटीज़ होने की वजह से ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, नो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं, इस वन को देखते हैं, वन बाई वन मीन टर्म्स को देखते जाते हैं। इसको देख लिया, इसको देखते हैं। मीन टर्म 5, इससे जो लार्जेस्ट ग्रुप बना सकते हैं ये ग्रुप बन सकता है, राइट? क्या कोई और ग्रुप बन सकता है इस वन के साथ? नो, कोई और एडजेसेंट वंस के साथ कोई और ग्रुप नहीं है। यही आपके पास लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वंस है और एक सिंगल पॉसिबिलिटी है आपकी। इसका मतलब है एक और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट हमें मिल गया। इसको भी हम फंक्शन के अंदर डाल देते हैं। आप दो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आपको मिल चुके हैं। नेक्स्ट, अब अनकवर्ड रह गया ये वाला और ये वाला। ये तो हम चेक कर चुके हैं। अब इनकी इसकी टर्न लेते हैं। ये है मिन टर्म, ये 8 होती है 9, मिन टर्म 9। तो देखते हैं कि क्या ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है या नहीं, यानी ये वन जो जिस ग्रुप में शामिल होगा क्या वो एक ही पॉसिबिलिटी है या नहीं। एक तो ये बन सकता है लार्जेस्ट ग्रुप, दूसरा ये बन सकता है। तो इट मीन्स इधर भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो टू पॉसिबिलिटीज़ हैं। इट मीन्स ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है, नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। तो आपने सारे वंस को स्कैन करके देख लिया कि आपके पास सिर्फ ये दो ग्रुप्स आए हैं जो आपके एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। इस वन को देख लिया, जो ग्रुप बन रहे थे एक से ज़ायद पॉसिबिलिटीज़ थी, इसलिए आप इसको एसेंशियल नहीं कह सकते। इस वन को देखा तो आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ मोर देन वन थी, इसका मतलब है ये भी एसेंशियल नहीं। इसी तरह ये भी एसेंशियल, इससे भी जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स बन रहे हैं वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं थे। इट मीन्स हमारे पास ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो आपके बुलियन फंक्शन में लाजमी तौर पे आएंगे। तो फिर हम बाद में इन दो वंस को कवर करेंगे। तो अभी हम इनका रिज़ल्ट तो फंक्शन में लाजमी आएगा, तो इनको इस फंक्शन को लिखने की कोशिश, सॉरी, ये M10 के बारे में भी देख लेते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है और एक पॉसिबिलिटी ये है। इट मीन्स ये भी नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। नेक्स्ट, अब हम दो आपके पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आ गए। अब इसको फंक्शन के अंदर लिखा जा सकता है। तो पहले आप 1 प्लस ये 2, तो दो प्राइम इम्प्लीकेंट हैं, ये 1 वाला यानी ये 4 कॉर्नर्स और 2 वाला ये 4 वंस वाला। तो इनको फंक्शन में पहले लिख लेते हैं, बाद में अनकवर्ड को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 1 को। तो इसको देखेंगे, ये ए बी, ये ए के लिए 0 1 चेंज हो रहा है, डिस्कार्ड कर दें। बी 0 बी प्राइम, और इन 4 वंस का कॉलम में जो बिहेवियर है 0 1 सी लेवल पे चेंज हो रहा है। 0 0 डी सेम है और 0 है, इसका मतलब डी नॉट। तो इन 4 वन से जो प्रोडक्ट टर्म बनी सिंप्लीफाइड वो है बी डैश डी डैश। प्लस इस ग्रुप को भी, एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट को भी इधर लिखते हैं। तो इस ग्रुप में ए चेंज हो रहा है, बी सेम है, बी 1 है, बी लिखा जाएगा। और इस ग्रुप में आपके दो कॉलम हैं, सी 0 सी 1, सी रिमूव हो जाएगा, डी 1 सेम है क्योंकि 1 है, डी लिखा जाएगा। तो इन दो ग्रुप्स को सबसे पहले हमने एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को डायग्नोस किया और उसको फंक्शन के अंदर लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये अनकवर्ड को कैसे लेके आते हैं। आपने देखा, एक तो आपके पास अनकवर्ड की पॉसिबिलिटी है कि ये इन 4 वंस के साथ बनाएगा। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, ये 4 वंस का आप ग्रुप लिख के इसमें डाल सकते हैं।
वो होगा, इसको अगर लिखें सी डी, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये वन ये ग्रुप भी बन सकता था, ये वाला। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों में से एक लेनी है, इसलिए मैंने लिख दिया सी डी। और इस ग्रुप को अगर लिखा जाए तो ये बनेगा बी डैश सी, बी डैश सी। तो आपके पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, दोनों में से एक लेनी है। ये आपकी चॉइस है कि आप सी डी वाला लें, यानी ये ग्रुप लें, या ये ग्रुप लें। और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला। इट मीन्स थर्ड दो तो आपके मैंडेटरी थे, इस वन के लिए ये आपने ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दिया, इस ऑप्शन को। तो जाहिर है एक ऑप्शन लेनी है, ये बन गया बी डैश सी। एक्चुअली अब आप नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स को जो ज़रूरी हैं उस फंक्शन के अंदर ऐड कर रहे हैं। एसेंशियल पहले ले लिए, अब देखने हैं कि कौन से नॉन एसेंशियल इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इस ग्रुप की वजह से ये आ गया, अब सिर्फ एक अनकवर्ड रह गया। इस इन अनकवर्ड के लिए पॉसिबिलिटीज़ देखनी है। जाहिर है ये मोर देन वन पॉसिबिलिटी होगी, इसलिए नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट ये डिक्लेयर हुआ। तो ज़रा देखते हैं, एक पॉसिबिलिटी इसकी है ये ग्रुप बनाना, और अगर इसको मैं ले लूँ तो ये बनेगा ए डी, ये ऐड कर सकता हूँ। या और दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी, ये ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं ये ऑप्शन लूँ तो ये बन जाएगा ए बी नॉट, और ये तो सारे चेंज हो रहे हैं, ए बी नॉट। अब ये भी दो ऑप्शंस हैं, दोनों में से एक लेनी है, और मैं इस ऑप्शन को ले लेता हूँ, इस ऑप्शन को छोड़ देता हूँ, ये ऑप्शन लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इट मीन्स हमने ए डी वाली ऑप्शन ली। तो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। तो अगर आप देखें, हमने सिर्फ ये किया, सबसे पहले एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स फाइंड आउट किए, वो तो मैंडेटरी होंगे, वो डाल दें। जो अनकवर्ड रह जाएंगे और वो नॉन एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे, तो उनमें से हमने जो एक ऑप्शन है उनको चूज़ करके इसके अंदर ऐड कर देने। तो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे रिडंडेंसी के इशू भी रिज़ॉल्व हो गए, मिनिमम नंबर ऑफ़ ग्रुप्स भी आप वो इशू भी रिज़ॉल्व हो गया। जहाँ तक बात आ रही है कि मोर देन वन आंसर्स हो सकते हैं, तो मैं इसके पॉसिबल आंसर्स लिख के दिखाता हूँ आपको कि कैसे होंगे। ये एसेंशियल आपने लिखे हुए हैं, और आप देखोगे कि पॉसिबल आंसर्स आपके कितने हो सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटीज़ थी आपके पास इस वन की, ये आप इधर ऐड कर दें, यानी सी डी हो सकती है, और बी डैश सी यानी सी डी, और ये ग्रुप। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है इनके लिए, ये ग्रुप हो सकता है या ये ग्रुप हो सकता है, इसको भी ऐड कर दें। ये आप पहले हम देख चुके थे, ए डी और ए बी डैश। तो इसमें आपके पास ये तो कंपलसरी हैं, ये फोर ऑप्शंस आ गई। आपका फंक्शन हो सकता है बी डैश डी डैश प्लस बी डी, ये तो एसेंशियल है, आएंगे ही। इनमें से आप इसमें से एक ले लें सी डी ए डी, यानी ये ले लें, ये पॉसिबिलिटी आपकी आ गई। यह सी डी और ए बी डैश, सी डी और ए बी डैश दूसरा वर्जन आपका आंसर सिंप्लीफाइड ये होगा। तीसरी ऑप्शन ये मैंडेटरी है, बी डैश सी प्लस ए डी, ये थर्ड ऑप्शन, बी डैश सी प्लस ए बी डैश फोर्थ ऑप्शन। तो टोटल पॉसिबल जितनी भी ऑप्शंस हैं सिंप्लीफाइड वर्जन, ये फोर सिंप्लीफाइड वर्जन है, सारे के सारे बेस्ट हैं। तो फोर जितनी टोटल ऑप्शंस हैं, ये भी प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो सिस्टमेटिक प्रोसीजर है ग्रुपिंग का, इसके ज़रिए ये भी आप देख सकते हैं कि कितने पॉसिबल आपके आंसर्स हो सकते हैं।